इस वीडियो में हम आयुर्वेद के बहुत ही महत्वपूर्ण विषय द्रव्य गुण शास्त्र के अंतर्गत एकल द्रव्य औषधि जायफल की चर्चा करेंगे, जिसके अंतर्गत हम इस जायफल द्रव्य का सामान्य परिचय, इस द्रव्य की संरचना, गुणधर्म, रोगों में प्रयोग होने वाली मात्रा और विशिष्ट प्रकार के औषधि योगों के बारे में जानेंगे। तो इस पूरी जानकारी को अच्छे से जानने और समझने के लिए वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। इस जायफल द्रव्य की व्याख्या में सबसे पहला हेडिंग इसके सामान्य परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जायफल के अलग अलग भाषाओं में वर्णित नाम लिखे गए हैं, जिसके अनुसार संस्कृत में इसे जाति फल, मालती फल, हिंदी में जायफल, जायफर, बंगाली, गुजराती और पंजाबी में जायफल, फारसी में जोजवोया, तेलुगु में जजीकाय, कन्नड़ में जजीकाय, जईके, मलयालम में जाति के, अंग्रेजी में नटमैग ट्री और लैटिन में मिरिस्टिक ऑफिसिनेलिस कहा जाता है। जायफल के सामान्य परिचय के अंत में इसकी कुल का नाम लिखा गया है, जो कि मिरिस्टिक ऐसी लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के वनस्पतिक परिचय का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है समुद्री तटों पर विशेषकर मलाया, सिंगापुर, सुमात्रा, श्रीलंका आदि द्वीपों में जायफल के वृक्ष पाए जाते हैं। दक्षिणी भारत के नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में कहीं कहीं वृक्ष लगाए जाते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार जायफल के वृक्ष समुद्री तटों वाले क्षेत्रों में पाए जाते हैं, जिसमें विशेष रूप से यह मलाया, सिंगापुर, सुमात्रा और श्रीलंका आदि द्वीपों में पाए जाते हैं। भारत के दक्षिणी भाग में नीलगिरी पर्वत श्रृंखला में जायफल के वृक्ष कहीं कहीं पाए जाते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के पत्र का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है जामुन के पत्ते के समान आकृति वाले होते हैं। इसका अर्थ ये है कि जायफल के पत्तों की आकृति जामुन के पत्तों के समान आकृति वाली होती है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के पुष्प का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है छोटे छोटे सफेद या पीले रंग के होते हैं। तो इस व्याख्या के अनुसार जायफल के पुष्प अर्थात फूल छोटे आकार के सफेद या पीले रंग वाले होते हैं। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के फल का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है गोल, अंडाकार, रक्ताभ पीत, दूसर वर्ण के होते हैं। पुष्ट होने पर दो फांकों में फट जाते हैं। उनके भीतर से जो बीज निकलता है वही जायफल कहलाता है। इनमें से निकलने वाली गंध तीक्ष्ण, कटु एवं सुगंधित होती है। तो इस व्याख्या के अनुसार जायफल वृक्ष के फल गोल आकृति के अंडाकार होते हैं, जो कि रंग में रक्त आभा वाले, पीत या दूसर अर्थात भूरे रंग वाले होते हैं। पकने के बाद यह फल दो हिस्सों में फट जाते हैं, जिसके भीतर में से एक बीज निकलता है। यही बीज जायफल कहलाता है। इस जायफल में से निकलने वाली गंध बहुत ही तीक्ष्ण, कटु और सुगंधित होती है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के रासायनिक संगठन का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है क्षार, स्टार्च, वसा और स्थिर तेल के अतिरिक्त उड़नशील तेल भी पाया जाता है। तो इन लिखे गए जायफल के रासायनिक संगठनों का प्रयोग आधुनिक चिकित्सा शास्त्र में औषधि बनाने के लिए किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के गुण धर्म का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जायफल के रस, गुण, वीर्य और विपाक के बारे में लिखा गया है। तो इस व्याख्या के अनुसार जायफल रस में तिक्त और कटु, गुण में स्निग्ध, तीक्ष्ण और लघु, वीर्य में उष्ण, विपाक में कटु होता है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के दोष प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में लिखा है वात, कफ, शामक,
जिसका अर्थ ये है कि जायफल औषधि के रूप में प्रयोग करने पर शरीर में पहुंचकर पाचन होने के बाद वात और कफ दोष को कम करने का कार्य करता है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के रोग प्रभाव का लिखा है, जिसकी व्याख्या में उन रोगों या लक्षणों के नाम लिखे गए हैं जिनके निवारण के लिए जायफल या जायफल से बनी हुई औषधि का प्रयोग किया जाता है। इस रोग प्रभाव की व्याख्या में हृदरोग, कास, कृमि रोग, वमन, ग्रहणी, अग्निमांद, आद्यमान, प्रतिशाय, अनिद्रा, शीघ्र पतन, ध्वजभंग आदि रोगों के नाम लिखे गए हैं, जिसमें हृद रोग का अर्थ हृदय से संबंधित रोग होना है, कास रोग का अर्थ खांसी होना है, कृमि रोग का अर्थ पेट में कीड़ों का बनना है, वमन का अर्थ उल्टी आना है, ग्रहणी का अर्थ छोटी आंत्र का सही प्रकार से काम ना करना है, अग्निमांद का अर्थ पेट की पाचक अग्नि का कमजोर होना है, आद्यमान का अर्थ पेट में अफारा होना है, प्रतिशाय का अर्थ जुखाम होना है, अनिद्रा का अर्थ नींद में कमी होना है, शीघ्र पतन का अर्थ वीर्य का जल्दी निकल जाना है, ध्वज भंग का अर्थ इरेक्टाइल डिसफंक्शन होना है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के प्रयोज्य अंग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जायफल के बीज और कोश का नाम लिखा गया है, जिसका अर्थ ये है कि जायफल के बीज और कोश का प्रयोग जायफल की औषधि बनाने के लिए घटक द्रव्य के रूप में किया जाता है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल की मात्रा का लिखा है, जिसकी व्याख्या के अनुसार जायफल की सामान्य मात्रा 250 मिलीग्राम से 500 मिलीग्राम तक एक वयस्क व्यक्ति के लिए लिखी गई है। इसके बाद अगला हेडिंग जायफल के विशिष्ट योग का लिखा है, जिसकी व्याख्या में जायफल से बनने वाली औषधियों के नाम लिखे गए हैं। इस प्रकार जायफल के विशिष्ट योग में जाति फल आदि चूर्ण, कामदेव मोदक, वृक्ष योग आदि औषधियों के नाम लिखे गए हैं। तो इसी के साथ हमारी इस वीडियो का विषय एकल द्रव्य औषधि जायफल का वर्णन यहीं पर समाप्त होता है। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और इसी प्रकार से आयुर्वेद से संबंधित निरंतर वीडियोस प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।